जी हाँ, आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस बार ऐसा महा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो हर किसी को हैरान कर देगा। अब वैष्णवी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी है। उसने अपने अतीत के दर्द को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफना दिया है और अब वह सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के लिए जी रही है। वह अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी वह खुद निभा रही है। अब वह एक सफल सिंगल बिजनेस वुमन बन चुकी है। उसका बांधनी साड़ी का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और शहर भर में उसका नाम होने लगा है। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल देने लगे हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा दर्द कोई नहीं जानता। हर सुबह वह मुस्कुराकर अपनी बेटी को स्कूल भेजती है, लेकिन जैसे ही वह अकेली होती है, पार्थ की यादें उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। जब भी वह अपनी बेटी के चेहरे को देखती है, उसे पार्थ की झलक दिखाई देती है। एक पल के लिए उसके मन में गुस्सा भर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी बेटी को गले लगा लेती है। वह जानती है कि उस मासूम का किसी भी गलती से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह अपनी बेटी को कभी भी अपने अतीत का बोझ महसूस नहीं होने देगी। दूसरी तरफ शांति निकेतन की हालत पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। जिस घर में कभी हंसी खुशी और प्यार का माहौल था, वहां अब हर दिन लड़ाई, नफरत और आरोपों का दौर चल रहा है। परिवार पूरी तरह टूट चुका है। घर के बीचों बीच दीवार खिंच चुकी है। एक तरफ गौतम रहता है तो दूसरी तरफ कर्ण। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा तक देखना बंद कर दिया है। कोई किसी से बात नहीं करता। हर दिन नए झगड़े होते हैं और पूरा परिवार बिखर चुका है। इसी बीच वर्षों बाद तुलसी जेल से रिहा होकर बाहर आती है। उसने वह सजा काटी जो असल में नंदिनी को मिलनी चाहिए थी। उसने पूरे परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले लिया था। लेकिन जब वह जेल से बाहर निकलती है तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वह अपने परिवार को फिर से एक साथ देख सके। उसे लगता है कि उसके बच्चे उसे गले लगा लेंगे, लेकिन हकीकत उसकी सोच से बिल्कुल अलग निकलती है। जैसे ही तुलसी शांति निकेतन पहुंचती है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह अपने ही घर को पहचान नहीं पाती। घर दो हिस्सों में बंट चुका होता है। रिश्तों की गर्माहट खत्म हो चुकी होती है। वह जैसे ही अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, तभी कर्ण उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कर्ण गुस्से में कहता है, बस यहीं रुक जाइए। अगर आपने इस घर के अंदर कदम रखा तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगा। जिस औरत की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हुआ, उसे मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगा। कर्ण की बातें सुनकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। वह भारी मन से वापस लौटने लगती है। तभी गौतम दौड़कर आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, अगर इस घर में माँ के लिए जगह नहीं है तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। गौतम तुलसी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि असली तूफान अभी बाकी है। उधर वैष्णवी अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी जी रही होती है। तभी एक दिन उसकी बेटी स्कूल से लौटते समय अचानक गायब हो जाती है। कुछ देर बाद वैष्णवी के फोन पर एक अनजान कॉल आती है। सामने वाला कहता है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो अतीत को हमेशा के लिए दफना दो। यह सुनते ही वैष्णवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी बेटी का दुश्मन कौन हो सकता है। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आखिर कौन उसकी बेटी को निशाना बना रहा है। इधर गौतम को अचानक एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में ऐसे दस्तावेज होते हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि पार्थ की मौत का सच आज तक किसी को पता ही नहीं चला। जिस सच्चाई को पूरा परिवार सच मानता रहा, वह दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ था। किसी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी और असली गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहा है। गौतम तुरंत यह बात तुलसी को बताता है। पहले तो तुलसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह सारे सबूत अपनी आंखों से देखती है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस अपराध की सजा काटी, वह अपराध किसी और ने किया था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर असली गुनहगार कौन है और उसने ये सब क्यों किया। इसी दौरान तुलसी को पहली बार वैष्णवी की बेटी के बारे में पता चलता है। जैसे ही वह उस बच्ची की तस्वीर देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उस मासूम के चेहरे में उसे पार्थ की झलक साफ दिखाई देती है। उसी पल तुलसी फैसला कर लेती है कि चाहे पूरा परिवार उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह वैष्णवी और उसकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल एक और ऐसा राज सामने आता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देता है। एक रहस्यमयी शख्स शांति निकेतन लौटता है और दावा करता है कि पार्थ से जुड़ा सबसे बड़ा सच आज तक सबसे छिपाया गया था। उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे कई रिश्ते टूट सकते हैं और कई नए रिश्ते बन सकते हैं। अब हर किसी की नज़र उसी सच पर टिक जाती है। क्या वैष्णवी अपनी बेटी को सुरक्षित वापस ला पाएगी? क्या तुलसी अपने परिवार को दोबारा एक कर पाएगी?
क्या करण कभी अपनी माँ को माफ करेगा? क्या गौतम असली गुनहगार को सबके सामने बेनकाब कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन है जिसने इतने सालों तक पूरे परिवार को झूठ के अंधेरे में रखा? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देंगे। अब हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। भरोसा टूटेगा, राज खुलेंगे, पुराने जख्म फिर हरे होंगे और कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर आज तक किसी को शक तक नहीं था। यही वजह है कि दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड किसी बड़े महा एपिसोड से कम नहीं होने वाले।